अपराध के अंधे किस्से, जुर्म के जज्बाती हलफनामे, क्राइम की कातिल कहानियां, अपराध जगत के सबसे अनोखे अफसाने, हैरत अंगेज और खौफनाक वारदातों की ऐसी सच्ची और खून से सनी तस्वीरें जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगी। एक बार फिर कुछ ऐसे ही अपराधों की दास्तानें लेकर हाजिर हूं मैं शैलेंद्र द्विवेदी। आइए देखते हैं द क्राइम शो। परिवार की वो खूबसूरत बगिया दो नन्हे फूलों की महक से गुलजार थी, लेकिन जब उसमें एक बाहरी की एंट्री हुई तो ये हंसता खेलता वो परिवार बिखर गया। परिवार के मुखिया को अपनी हमसफर पर एतबार तो था, लेकिन हालात कुछ ऐसे बने कि शक उसके जहन में घर करने लगा। परिवार में कलह बढ़ने लगी और एक वो दिन भी आया जब रिश्ता खूनी जुर्म शिकार बन गया। शक की चिंगारी रिश्तों को कर गई खाक। गुस्से में दबा पिस्टल का ट्रिगर, बच्चों के सामने मां का मर्डर। जुर्म की ये कहानी ग्वालियर की है, जहां एक हंसते खेलते परिवार को शक ने तबाह बर्बाद करके रख दिया। 5 और 6 जून की दरमियानी रात स्थानीय कांग्रेस नेता ऋषभ भदौरिया ने अपनी पत्नी भावना की गोली मारकर हत्या कर दी। ये सब हुआ 2 मासूम बच्चों के सामने, जिन्होंने पिता को अपनी मां को गोली मारते और मां को लहूलुहान हालत में तड़प कर दम तोड़ते देखा। सवाल यह है कि आखिर ऋषभ ने ऐसा क्यों किया। पुलिस की माने तो वारदात की वजह शक है। 15 दिन से दोनों के बीच क्लेश चल रहा था। दरअसल ऋषभ को अपने दोस्त कौशलेंद्र सिंह और भावना के बीच रिश्ते का शक था, जबकि कौशलेंद्र को भावना राखी बांधती थी। पत्नी की हत्या कर फरार हुए कांग्रेस नेता ऋषभ भदौरिया की गिरफ्तारी पर पुलिस ने 10,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया है। ये इनका आपसी पारिवारिक विवाद है, क्योंकि जब गोली चली तो ये दोनों ही अंदर थे मौके पे, और जो आरोपी है वो उसका पति ही था, जो कि मौके से फरार हो गया और भिंड तक वो लोकेट हुआ है। भावना के कत्ल के बाद घर में मातम है। आरोपी ऋषभ और मृतिका भावना के पिता कह रहे हैं कि अगर घर में कौशलेंद्र की एंट्री न होती तो इस परिवार की खुशियों पर ग्रहण नहीं लगता, क्योंकि कौशलेंद्र को लेकर दोस्तों के बीच ऋषभ की बदनामी हो रही थी। हम रात को जब सोए 2 बजे के करीब हमको ऐसा लगा जब चली गोली, तब हम उठ के आए, एकदम हड़बड़ी में हमने देखा आके, लेकिन जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ, हमारे दोनों घर बर्बाद हुए। कहानी ये थी कि इसमें जो लड़का जो है पोपलेंद है, क्या है उसका नाम, उस घटने में कई फुल शामिल है, वो जहाँ वो उकसाने वाला, उसके ही वजह से पूरी ये घटना बेबे शब्द इसने बोले हैं, जो फिर सबने गोली चलाना पड़ी। परिवार में किसी बाहरी का दखल अक्सर क्लेश की वजह बनता है। अगर शक के कीड़े को समझदारी से आपसी बातचीत कर मार दिया जाता तो शायद एक हंसता खेलता परिवार खूनी जुर्म का शिकार नहीं होता। महेंद्र सिंह कुशवाहा के साथ नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर। सुनहरे भविष्य की तलाश में बिलासपुर की 17 साल की वो लड़की कोटा गई तो पढ़ने थी, लेकिन ऑनलाइन गेमिंग के चक्कर में ऐसी फंसी कि जिंदगी मौत के भंवर में कैद हो गई। एक फरेबी ने वर्चुअल फ्रेंडशिप के बाद उसे मिलने के बहाने बुलाया और फिर किसी बात पर सुला दिया मौत की नींद। वो गई तो पढ़ने थी, लेकिन ऑनलाइन गेम ने फंसाया। वर्चुअल फ्रेंड के धोखे का हुई शिकार, जान लेकर माना वर्चुअल आशिक। 17 साल की वो लड़की भविष्य के सुनहरे सपनों के साथ बिलासपुर से कोटा गई थी। मकसद था मेडिकल एग्जाम की तैयारी का। उसने 25 अप्रैल को एलियन इंस्टीट्यूट में दाखिला लिया था। बात 6 जून की है। आलिया खान हॉस्टल से कोचिंग जाने की बात कहकर निकली थी। वो कोचिंग गई भी, लेकिन हॉस्टल नहीं लौटी। उसका मोबाइल बंद था। हॉस्टल वालों ने परिजन को फोन लगाकर आलिया के हॉस्टल नहीं लौटने की खबर दी। फिक्रमंद परिजन कोटा पहुंच गए और स्थानीय पुलिस को सूचना दी।
पुलिस ने लास्ट लोकेशन के आधार पर छात्रा की तलाश शुरू की और कोटा डैम के जंगल के पास से छात्रा का शव बरामद कर लिया। पत्थर से सर कुचलकर छात्रा की हत्या कर दी गई थी। बिलासपुर की रहने वाली छात्रा जो है नीट की तैयारी के लिए कोटा राजस्थान गई हुई थी। उसके साथ अनहोनी होने की सूचना प्राप्त हुई, जिस पर बिलासपुर रेंज आईजी सर ने और बिलासपुर एसएसपी मैम ने दोनों ने जो है कोटा राजस्थान एसपी से बात की और उसमें प्रकरण में जो है वहाँ अपराध पंजीबद्ध किया गया था। छात्रा के कत्ल की तफ्तीश में जुटी पुलिस को आरोपी का सुराग मिला और आखिरकार उसे गुजरात से गिरफ्तार कर लिया गया। तत्काल जो है पुलिस एक्शन में आते हुए उन्होंने आरोपी जो था उसको गुजरात से गिरफ्तार किया। पुलिस की पूछताछ में पता चला कि आरोपी और मृतका की दोस्ती पबजी गेम के जरिए हुई थी। दोनों के बीच चैटिंग में बात होने लगी और ये पहचान दोस्ती में बदल गई। इसके बाद मृतका पढ़ने के लिए कोटा चली गई। 4 जून को आरोपी छात्रा से मिलने कोटा आया था, जहां 4 जून को दोनों डैम घूमने गए थे। इसी दौरान दोनों के बीच किसी बात पर झगड़ा हुआ और आरोपी ने पत्थर से सर कुचलकर आलिया को मौत के घाट उतार दिया। बच्ची से उस लड़के का जो है पूर्व से पबजी गेम के जरिए जो है दोस्ती हुई थी और जब लड़की वहाँ पढ़ने गई तो वो गुजरात से वहाँ उससे मिलने आया था और उससे किसी बात पर से नाराज़ था, क्योंकि लड़की पढ़ना चाहती थी और वो उसने फ़ोन में बात करना बंद कर दिया था और उसको वो साथ में ले गया और उसके साथ जो भी घटना हुई। 17 साल की मासूम आलिया ने ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा कि वर्चुअल फ्रेंडशिप का अंजाम क्या होगा। पबजी गेम से शुरू हुई दोस्ती जिंदगी के दी एंड पर खत्म हुई। विशाल झा के साथ जितेंद्र थवाई, IBC 24, बिलासपुर। जिंदगी में तन्हा और घर पर अकेली उस बुजुर्ग महिला ने सोचा भी नहीं होगा कि उम्र के इस पड़ाव में उसकी मौत एक सस्पेंस बन जाएगी। पुलिस को उसकी लाश घर पर लहूलुहान हालत में मिली। सवाल यह था कि आखिर बुजुर्ग महिला का कातिल है कौन? पुलिस इस सवाल के सहारे जवाब तलाशने में जुट गई। कटनी में दरिंदगी, पहले बुजुर्ग महिला को मारा, फिर लाश के साथ हैवानियत। मध्य प्रदेश का कटनी मार्बल और उद्योग के लिए जाना जाता है, लेकिन यहां करीब हफ्ते भर पहले ऐसी वारदात हुई जिसने सभी के रोंगटे खड़े कर दिए। पुलिस को 2 जून को माधवनगर स्थित गांधी मार्केट के पास रहने वाली एक बुजुर्ग महिला की रक्त रंजित लाश घर में पड़ी होने की खबर मिली थी। पुलिस फॉरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंची और तफ्तीश शुरू की। 2 जून की दरमियानी रात 1 बजे लगभग गांधी मार्केट के पास 65 साल की एक महिला जो अपने घर में अकेली थी, जिनका नाम है कमला सरेचा, उसकी हत्या होने की सूचना पर हमारे थाना माधवनगर की टीम और वरिष्ठ अधिकारी FSL यूनिट सब मौके पर गए और उन्होंने उसकी जांच पड़ताल शुरू की। बुजुर्ग के सिर पर गंभीर चोट थी, लिहाजा ये तो साफ था कि किसी ने उसकी हत्या की है, लेकिन कातिल था कौन, ये बड़ा सवाल था। लिहाजा पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए हत्या की जांच पड़ताल शुरू की। पुलिस के मुताबिक मृतका घर पर अकेली रहती थी। मृतिका अकेली रहती थी, लगभग 65 साल की उम्र है और उसके साथ उसके सिर पर गंभीर चोट थी, जो प्रारंभिक दृष्टि से देखने से पता चलता था कि उसकी हत्या हुई है। पुलिस कत्ल की तफ्तीश में जुटी थी। इसी बीच मुखबिर तंत्र से उसे कातिल का सुराग मिला। पता चला कि वारदात वाले रोज अविनाश बजाज नाम का युवक मृतका के घर के आसपास देखा गया था। तत्परता से गंभीरता से लेकर इसकी जांच पड़ताल शुरू की। उसमें हमें एक संदेही अविनाश बजाज के बारे में हमें मुखबिरों से सूचना प्राप्त हुई कि घटना दिनांक समय के आसपास वहां देखा गया है। तो क्या अविनाश बजाज ने ही घर पर अकेली रह रही बुजुर्ग का बेरहमी से कत्ल किया था? अगर कातिल वही था तो कत्ल के पीछे वजह क्या थी? संपत्ति का विवाद था या फिर कुछ और? बताएंगे आपको
आप देखते रहिए दी क्राइम शो। विकास बर्मन, IBC 24, कटनी। पुलिस इसे कत्ल का केस मानकर तफ्तीश में जुटी थी। इसी दौरान अविनाश नाम के युवक का नाम सामने आया तो पुलिस की पड़ताल में जान आई, क्योंकि CCTV फुटेज में भी अविनाश दिख रहा था। लिहाजा पुलिस ने फौरन तलाश कर उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया। इसके बाद वारदात को लेकर जो बात उसने बताई, उसने पुलिस के भी होश उड़ा दिए। क्या अविनाश ही था कातिल? कत्ल के पीछे क्या था मकसद? क्या बुजुर्ग से थी कोई रंजिश, या मिटाना चाहता था अपनी हवस? इन सवालों के जवाब तो कातिल ही दे सकता था। लिहाजा संदेही का नाम सामने आते ही पुलिस ने सबसे पहले मौके वारदात के आसपास लगे CCTV कैमरों को खंगालना शुरू किया, जिसमें अविनाश बजाज मृतका के घर के पास साफ साफ नजर आया। इसके बाद पुलिस ने फौरन अविनाश बजाज को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने अपने तौर तरीकों से पूछताछ की तो वो टूट गया और अपना जुर्म भी कबूल कर लिया। हमने CCTV फुटेज और अन्य सबूत साक्ष्यों को एकत्र करके आरोपी को हमने पूछताछ के लिए बुलाया तो आरोपी ने अपना जुर्म स्वीकार किया। हत्यारे अविनाश ने पुलिस को अपने घिनौने जुर्म की जो दास्तान सुनाई वो बेहद हैरान करने वाली थी। दरअसल कातिल अविनाश अकेली रह रही मृतका के घर बुरी नीयत से घुसा था। उसने पहले तो मृतका के साथ जोर जबरदस्ती करनी चाहिए, लेकिन मृतका ने उसके घिनौने मंसूबे पूरे नहीं होने दिए। उसके जीते जी अविनाश अपनी हवस नहीं मिटा पा रहा था, लिहाजा उसने पीट पीट कर बुजुर्ग को मौत के घाट उतार दिया। हवस में अंधे अविनाश ने उसकी उम्र का ख्याल तो जीते जी भी नहीं रखा था, लेकिन मरने के बाद भी उसने सारी मर्यादाओं को तार तार करते हुए अपनी हवस मिटाई। इसके बाद अपनी करतूत को लूट के नियत से की गई वारदात साबित करने के लिए उसने मृतका के कान से सोने की बालियां और अलमारी से कुछ रुपए निकाले और भाग निकला। घटना में उसने उस मृतका के साथ गलत काम करना, उसके कान और नाक से सोने की कुछ बालियां छीनना, घर की तलाशी में 1700 रुपये उसको नकद प्राप्त हुए थे, वो भी हम लोगों ने उससे अभी जब्त कर लिया है। कटनी पुलिस ने महज 2 दिन के भीतर अंधे कत्ल का खुलासा कर दिया, जिसके लिए पुलिस अधीक्षक ने शाबाशी देते हुए जांच टीम को 10,000 रुपए इनाम देने का ऐलान किया। और इस तरह हमारी पुलिस टीम ने तत्परता से अंधी हत्या को 2 दिवस में ढूंढ के निकाला है, आरोपी को पकड़ा है। इसमें पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा पूरी टीम को 10,000 रुपए नगद इनाम दिए जाने की घोषणा की। जिस्मानी हवस जब दिलो दिमाग को काबू में कर लेती है तो इंसान बेकाबू होकर अक्सर वो जुर्म कर बैठता है जिसकी कल्पना खुद उसने भी नहीं की होती। कटनी का ये जुर्म ऐसी ही बानगी है। अब कातिल सलाखों के पीछे अपने किए गुनाह की सजा भुगत रहा है। विकास बर्मन, IBC 24, कटनी। ठगी के कई मामले अक्सर सामने आते ही रहते हैं, लेकिन 21वीं सदी में अगर कोई मोबाइल वीडियो दिखाकर किसी से लाखों रुपए की ठगी कर दे तो ये आपको हैरान कर सकता है। रातों रात करोड़पति बनने के लालच और कंकाल का वीडियो दिखाकर बदमाश नए किस्म की ठगी के तरीके इजाद कर रहे हैं। करोड़पति बनाने का दिया लालच, फिर दिखाया एक वीडियो और ठग लिए लाखों रुपए। पहले जरा आप इन 2 तस्वीरों को देखिए। सफेद चादर पर रखा हुआ एक कंकाल, बगल में जल रही अगरबत्ती, दूसरी तरफ रखा एक पात्र जिसमें कुछ पूजा का सामान और फिर कंकाल की पूजा। जिसके बाद कंकाल में कुछ मूवमेंट होती है और वो ऊपर की तरफ उठने लगता है। दूसरे वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे कंकाल की मूवमेंट होते ही पैसों की बारिश होने लगती है। ये पूरा माजरा एक मोबाइल वीडियो का है जिसे दिखाकर लोगों को करोड़पति बनाने का लालच दिया जाता था और लोगों से लाखों रुपए ऐंठ लिए जाते थे। ऐसा ग्रुप यहाँ पे मूव कर रहा है जो कि तांत्रिक विद्या और पूजा
के नाम पे और पैसों की जो है आर्थिक तंगी को ख़त्म करने के नाम पे जो है शमशान ले जाके वहाँ पर कुछ पूजा पाठ करा के और उस तरीके से जो है लोगों को अपने झांसे में ले रहा है। दरअसल इस वीडियो को दिखाकर अनवर, सुरेश और संतोष नाम के 3 बदमाशों ने लीलाधर नाम के व्यक्ति के साथ 4,16,000 रुपए की ठगी की और लीलाधर को नशीला पदार्थ पिलाकर घर से फरार हो गए। शिकायत के बाद इंदौर क्राइम ब्रांच ने मामले की तफ्तीश शुरू की। क्राइम ब्रांच की टीम ने मौके पर दबिश देकर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया और पुलिस ने ठगी के 4,16,000 रुपए भी बरामद कर लिए। इसमें हमने 3 लोगों को पकड़ा है और उसमें जो पैसा जो उन्होंने गुमराह करके ठग लिया था वो भी वापस हुआ। ये वीडियो दिखाकर बदमाश लोगों को पहले झांसे में लेते थे और जब लोग इनकी बातों पर भरोसा कर लेते थे तो ये शातिर बदमाश कई लोगों के साथ करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी कर फरार हो जाते थे। IBC 24 दर्शकों से ये अपील करता है कि 21वीं सदी में आप अंधविश्वास के शिकार न हों। रवि सिसोदिया, IBC 24 इंदौर। सेना से रिटायर जवान अपने गांव में सुकून भरी जिंदगी गुजार रहा था, लेकिन पैसा, पद और प्रतिष्ठा कभी कभी इंसान की जान के दुश्मन बन जाते हैं। शिवपुरी के रिटायर्ड सूबेदार बृजमोहन शर्मा के साथ भी यही हुआ। एक दिन बृजमोहन अचानक लापता हो गए और जब मिले तो अंजाम देखकर परिवार वाले भी कांप उठे। जो दुश्मनों से जीत आया वो अपनों से हार गया। पंचायत चुनाव बन गया काल। जुर्म की ये दास्तान शिवपुरी जिले के बामौर कला की है, जहां पुलिस को कुएं में एक लाश पड़ी होने की सूचना मिली थी। पुलिस FSL टीम के साथ मौके पर पहुंची। मृतक के दोनों पांव गमछे से बंधे थे तो सीने से रस्सी के सहारे पत्थर बांधा गया था। गले में भी रस्सी के निशान साफ दिख रहे थे। पुलिस ने लाश की शिनाख्त कराई तो पता चला ये शव कुछ दिन पहले लापता हुए सेना के रिटायर्ड सूबेदार बृजमोहन शर्मा का है। इसके बाद पुलिस ने अज्ञात हत्यारों पर कत्ल का केस दर्ज कर जांच शुरू की। बृजमोहन शर्मा है जो रिटायर्ड आर्मी के सूबेदार रहे हैं, तो वो आबू करा देते थे, वो नहीं मिल रहे हैं। उनके परिवारों को दिखाया तो उन्होंने उसको शिनाख्त किया था। क्योंकि बॉडी के गले में भी रस्सी का निशान था और पीछे पत्थर भी बांधा हुआ था, जिसकी वजह से वो नीचे पानी में थे। तो उस पर से 302 का एक प्रकरण से हत्या का पंजीबद्ध किया गया। पुलिस पूरी शिद्दत से तफ्तीश में जुटी थी। इसी दौरान एक सुराग उसके हाथ आया। पता चला कि रामवीर यादव नाम का शख्स हमेशा मृतक के साथ रहता था, लेकिन जिस दिन से बृजमोहन शर्मा लापता हुए उसी दिन से वो भी गायब है। लिहाजा शक की सुई रामवीर की ओर घूम गई। इसको लगातार पीछे लगे तो ये जानकारी निकालने को पता चला कि रामवीर यादव हमेशा साथ में इनके रहता था और वो घटना दिनांक से गायब है। पुलिस ने उसकी तलाश की और दबिश देकर न सिर्फ रामवीर बल्कि उसके साथी KP यादव और तेजपाल यादव को भी धर दबोचा। तो संजीव की जब तलाश की गई तो 7 तारीख को कल दूसरा मिली कि खनियादाना मंडी के पास में कहीं छुपा हुआ है। दबिश दी गई थाना प्रभारी द्वारा और उसको पकड़ा गया है। उसके साथ में KP यादव और तेजपाल यादव, ये 3 लोग पकड़ा है। तो क्या पुलिस का शक सही था? क्या रामवीर यादव ने ही अपने साथियों के साथ रिटायर्ड सूबेदार की हत्या की थी, या पुलिस को कातिल तक पहुंचने के लिए अभी और मेहनत करनी थी? वारदात की पूरी परत खोलेंगे। बस आप देखते रहिए दी क्राइम शो। वीरेंद्र राठौर, IBC 24 शिवपुरी। पुलिस ने 3 संदेहियों को तो हिरासत में ले लिया, लेकिन क्या कातिल वही थे या पुलिस को गुमराह किया जा रहा था? अगर कातिल रामवीर ही था तो आखिर मृतक बृजमोहन शर्मा से उसकी क्या रंजिश थी? जमीन जायदाद या कुछ और? पुलिस को इन सारे सवालों के जवाब मिले और कातिल भी बेपर्दा हुआ। शिवपुरी पुलिस ने रामवीर समेत 3 लोगों को हिरासत में लिया था। पहले तो तीनों ने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन पुलिसिया पूछताछ के तौर तरीकों के आगे वो ज्यादा देर तक टिक नहीं सके और तोते की तरह अपने जुर्म की दास्तान परोसते गए। आरोपियों ने पुलिस को बताया कि बृजमोहन शर्मा पैसे वाले थे
और पंचायत चुनाव लड़ने वाले थे, लेकिन आरोपी चाहते थे कि बृजमोहन उनके पाले में आ जाएं। पूछताछ में ये खुलासा हुआ कि रामवीर यादव ने कबूल किया कि ये क्योंकि चुनाव में भी लड़ने के लिए मन बना रहे थे फॉर्म भरने के लिए, उनके पास पैसा काफ़ी है काफ़ी। इस बात की जानकारी से दोस्तों को दी थी, मैंने मिलकर प्लान किया था कि इसे किसी भी तरीके से अपनी तरफ बुला लें। लेकिन रिटायर्ड सूबेदार बृजमोहन सिंह इन लोगों के झांसे में नहीं आए, लिहाजा अब बारी दूसरी चाल की थी। कातिलों ने उन्हें दफीना यानी जमीन में गड़े खजाने का लालच देकर एक जगह बुलाया। बृजमोहन जैसे ही बताई जगह पर पहुंचे तो पहले से घात लगाकर बैठे रामवीर और उसके 4 साथियों ने मिलकर उन्हें दबोच लिया और गला दबाकर मौत के घाट उतार दिया। अपने गुनाह पर पर्दा डालने की गरज से लाश को ठिकाने लगाना जरूरी था, लिहाजा कातिलों ने दोनों पांव गमछे से बांधे और फिर रस्सी से सीने पर बड़ा पत्थर बांधकर लाश को कुएं में फेंक दिया ताकि लाश ऊपर न आ सके। इन्होंने उसको दफीना की बात करी कि दफीना वहाँ पर है, अपनी दफीना खुद में चलना है। तो सूबेदार साहब जो है वहाँ साथ में चले गए अपनी मोटरसाइकिल लेके। तो वहाँ पर उन्होंने फिर उसको मौका देके चारों ने मिल के 5 लोगों ने उनका गला रस्सी से दबा दिया और फिर पानी में उनको डाल दिया। आरोपी कत्ल के बाद मृतक के घर गए और सोने चांदी के जेवर और बाइक समेत कई सामान पर हाथ भी साफ किया। खुलासे के बाद पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर कदवाया डैम के पास से बाइक और चोरी गया सामान तो बरामद कर लिया है, लेकिन मृतक के उस मोबाइल की भी तलाश है जिस पर आरोपियों ने कॉल कर उन्हें मौकाए वारदात पर बुलाया था। वहीं 3 आरोपी तो सलाखों के पीछे पहुंच गए हैं, लेकिन 2 अब भी गिरफ्त से बाहर हैं। इसमें हमको अभी उनकी शनाख्त पे जो है रिकवरी हुई है, मोटरसाइकिल की बरामदगी हुई है। मोबाइल में उन्होंने कहीं कुएं में डालना बताया है, उसकी तलाश कर रहे हैं और अभी 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। 2 साथी जो इसके रामवीर यादव के रिश्तेदार हैं, ये दोनों की भी तलाश कर रहे हैं, जल्दी उनको भी गिरफ्तार करेंगे। सरहद पर दुश्मनों से लड़ने वाला दोस्ती में हार गया। मृतक बृजमोहन रामवीर पर भरोसा करते थे, लेकिन उनका भरोसा लालच के तराजू में कमजोर पड़ गया। वीरेंद्र राठौर, IBC 24, शिवपुरी। दुनिया का ऐसा कोई जुर्म नहीं जिसके गुनहगार सलाखों के पीछे की दुनिया नहीं देखते। जुर्म की जंजीर में जकड़ जाने की ऐसी खबरों के साथ मैं फिर आऊंगा, लेकिन अभी दीजिए इजाजत। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।